बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ दही बल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हर माह रमज़ान में तकरीबन हम अपने घरों में बनाते हैं। ये ख़ास तौर पे मैं बनाती हूँ अपने घर में, तो मैंने सोचा माह रमज़ान की आमद है और रमज़ान के महीनों में टेबल पे दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े, अगर इन चीज़ों की रौनक ना हो तो मज़ा थोड़ा सा फीका हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आने वाले दिनों में ये रेसिपी हमारे काम आएगी, तो मैं भी अपने व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हुए मैं आपको ये बताऊंगी इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास दही है। उसके अलावा ये बूंदियाँ हैं बेसन की, और इनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था। तकरीबन 2 कप के करीब हैं। 1.5 कप के करीब मेरे पास उबले हुए काबली चने हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉईल किया और उसके बाद छील कर क्यूब्स में काट लिया। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने डीसीड किया, उसके बीज निकाल लिए और उसको काट लिया। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। उसके अलावा इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/2 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला है। 1 टेबल स्पून के करीब चीनी है, या आप 1.5 या 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ और भुना हुआ धनिया है। इसी तरह 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। इसमें जो इसके टेस्ट को दोबाला कर देगी जो चटनी इसमें जाएगी, उसको बनाने का तरीका भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने 1 कप इमली ली थी, उसको मैंने 2 कप पानी में सोख करके रख दिया। ये वो सोख की हुई इमली है। इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी और बस अब ये इमली और पानी का पल्सा है। उसके अलावा ये 2 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, आधा कप इसमें गुड़ जाएगा। चटनी को मैं बर्तन में डाल के इसको इमली को मैं बर्तन में डालकर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूंगी। ऐड करके मैं इनको बॉईल करूंगी और थिक सी एक चटनी बना लूंगी। इतना मैं इसे पकाऊंगी कि ये 1.5 कप रह जाए। बस मैं इसको तैयार करती हूँ और आपको इसका तरीका बताती हूँ। व्यूअर्स, हमारी इमली की चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। आप जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया उनको आप डाल के इमली की चटनी तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स थे ये हमारे जो दही बल्ले में जाने हैं, उसमें ये सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब जो चीनी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये चीनी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ज़रा चीनी का इसमें दाना घुल जाए, इसको इतना मिक्स कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ये तमाम जो ड्राई मसाले बाकी के थे, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, चाट मसाला और नमक, इनको मैं ऐड कर रही हूँ। इनको ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं अपनी ये जो इमली की चटनी है ये तकरीबन आधा कप के करीब है जो मैंने ली है। आप अगर चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आधा कप यूज़ करती हूँ तो मैं आधा कप ही डाल रही हूँ। इसमें मैंने इमली की चटनी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ये तमाम जो मैंने ये आलू, सब्ज़ मिर्च, प्याज और टमाटर ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये ऐड कर लिए। उसके बाद मैं ये जो हमारे उबले हुए काबली चने जो मैंने उबाल के नरम करके रखे हुए थे ये मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद ये बूंदियाँ बेसन की जो थी, पकौड़ियाँ थी जिनको कहते हैं, ये मैंने ऐड कर दी।
ये ऐड करके इस तरह से मैंने पूरा ये मटेरियल मिक्स कर दिया और ये हमारी शानदार सी दही बल्ले की एक रेसिपी रेडी हो गई है। व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल जो मैं घर पे बच्चों को बना के देती हूँ, वो बहुत शौक से इसको एंजॉय करते हैं। आप भी इससे अपने बच्चों को बना के दीजिएगा माह रमज़ान में, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।